सुप्रभात बच्चों, मैं सुभाष शर्मा, विषय अध्यापक संस्कृत, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल सीकर से। बच्चों आज आपको कर्दंत प्रत्यय पढ़ाएंगे कि धातु के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वे कर्दंत प्रत्यय होते हैं। सबसे पहला इसका उदाहरण है कत्वा प्रत्यय, यानी किसी भी धातु के अंत में त्वा या ट्वासिस दिखाई दे वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। यानी किसी भी धातु के अंत में त्वा या ट्वासिस दिखाई दे वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे गत्वा लिखा हुआ है, गत्वा का मतलब होता है जाकर। जाने अर्थ में मूल धातु होती है गम, इसके लास्ट में त्वा है इसलिए यहाँ प्रत्यय हो जाएगा कत्वा, गम प्लस कत्वा। इसी प्रकार जैसे पठित्वा लिखा हुआ है, पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। पढ़ने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इसकी मूल धातु हो जाएगी पठ, और इसके लास्ट में भी त्वा लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। इसके बाद में नंबर 3 पे है हसित्वा, हंसकर। इसका मतलब हुआ हंसने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए मूल धातु हो जाएगी हंस, और इसके लास्ट में भी त्वा लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। नंबर 2 पे आता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है, यानी कि किसी भी शब्द का पहला पद कोई उपसर्ग होता है, किसी भी शब्द का पहला पद कोई उपसर्ग होता है और लास्ट में जिसके ये शेष रहता है। किसी भी पद का पहला पद कोई उपसर्ग होता है, किसी भी शब्द का पहला पद कोई उपसर्ग होता है और लास्ट में जिसके ये शेष रहता है वहाँ लेप प्रत्यय होता है। लेप परित्यज्य का मतलब होता है छोड़कर, तो इसमें परि इसमें उपसर्ग हो गया, परि इसमें उपसर्ग हो गया, त्यज इसमें हो गई धातु और लेप हो गया प्रत्यय। विहस्य का मतलब होता है हंसकर, हंसने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इसकी मूल धातु हो जाएगी हंस, और इसमें भी क्या है उपसर्ग, हंस इसमें हो गई धातु और लेप हो गया प्रत्यय। उपगम्य का मतलब होता है समीप जाकर के, तो इसमें उप तो उपसर्ग हो गया, गम इसमें धातु हो गई और लेप इसमें प्रत्यय हो गया। नंबर 3 पे आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम और तुम शेष रहता है, यानी कि किसी भी धातु के अंत में तुम या तुम शेष दिखाई दे वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। शब्द लिखा हुआ है नेतुम, लाने के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें नी हो गई धातु और इसके लास्ट में तुम है इसलिए प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। पठितुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए, तो इसकी मूल धातु हो गई पठ और इसके लास्ट में भी तुम लगा हुआ है इसलिए इसमें भी प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। गंतुम, जाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, मूल धातु हो गई गम और प्रत्यय हो गया तुमुन। कल आपको पढ़ाएंगे तद्धित प्रत्यय।